नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे। आज बात होगी यूपी बोले में बिजली समस्या की। मैं इस समय आगरा के एक देहात क्षेत्र में खड़ा हूं और यहां पर बात होगी आज तमाम नागरिकों से जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कि बिजली कटौती कितनी बड़ी समस्या इस क्षेत्र की बनी हुई है, चाहे किसानों के लिए या आम जनता के लिए। सीधे इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। वकील साहब, सबसे पहले आप बता दीजिए कि देखा जा रहा है कि पारा 44 डिग्री पर पहुँचा हुआ है, लेकिन बिजली कटौती लगातार बरकरार है। कितनी परेशानी हो रही है? हाँ, एतमाद में बिजली कटौती तो काफ़ी चल रही है। 1 घंटे चलेगी तो उसमें से कम आधे घंटे फिर चली जाएगी, कभी 2 घंटे बाद, कभी 3 घंटे बाद। जब नहाने का टाइम होता है या घर में पानी के लिए तो सुबह से बिजली करीब 7 बजे से चली जाएगी और आएगी 11 बजे, कभी 10:30 बजे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बिजली पूरा दिन लगभग ख़राब होता है, रात को चली जाती है। गर्मी में मरते हैं, इतना टेम्परेचर भारी चल रहा है और जिसमें बिजली की कटौती बहुत ही ज़्यादा है। ये बिजली घर वालों की ही कमी है, ये लोकल से ही स्थानीय लोग कर रहे हैं। जी देखा जा रहा है कि बिजली वाले शायद मैं जानूँ घर पर सोते रहती हैं। यदि कोई लाइट चली जाए या वो हो जाए और आप फ़ोन करेंगे तो बस आप कौन सी रास्ता है, कौन सी गली में, काफ़ी देर में आते हैं। मैम आप बताइए, घर में कितनी परेशानी होती है बिजली कटौती? बिजली की कटौती हो तो रही है, लेकिन जाते हैं तो समस्या का समाधान भी हो रहा है और लेकिन जा तो रही है ज़्यादा, मगर इतनी नहीं जा रही है कि 2 घंटे वैसे देखा जा रहा है कि बिहार में तो ज़्यादा ही हो रही है कुछ। हाँ, हो तो रही है ज़्यादा, लेकिन गर्मी में परेशानी नहीं होती? थोड़ी सी होती है परेशानी, क्यों नहीं होती, सर्दी में भी होती है परेशानी। तो लाइट के बिना तो आज का जीवन अधूरा है, परेशानी तो होती है। बिल्कुल। और देखिए, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बिजली की बात करूं और ये दुहाई देते हैं, मान के लो मैं कल आगरा की बात बताता हूं आपको और मैं देहात की भी बात बताऊंगा आपको कि कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है क्षेत्र के अंदर कि आपकी लाइट कंटिन्यूस अगर चलती रहे। वो वजह क्या है कि हमें आश्वासन देते रहे ये लोग, ये देते रहे यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के सांसद, यहाँ के सभी लोग ये देते रहे कि आपके क्षेत्र की, मैं ग्रामीण की बात करूँगा, मैं आज ग्रामीण की बात ये करूँगा कि मेरे एतमादपुर तहसील विधानसभा के अंदर करीब सन 62 की लाइन जुड़ी हुई है और 62 की लाइन होते हुए उसके बाद में आप देख के आइए, मेरे साथ आप जाइए ग्राउंड लेवल पे देखिएगा, आप मेरे साथ चलिएगा। ग्रामीण में तार झूल रहे हैं, लट्टे टूटे डले हैं, ट्रांसफॉर्म दद्दर कांप रहे हैं, लेकिन इतनी व्यवस्थाएं खराब हैं। तो जैसे ही अगर आंधी और तूफान अगर हल्का सा आता है तो तुरंत लाइन काट दी जाती है। लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, यहाँ लाइन इतनी दिक्कत में हम लोग यकीन नहीं मानोगे। मैं अभी आया हूँ, मैं अपनी मेरी मिसेस से इसी बात को लेकर के अभी झगड़ा भी हो रहा था। किस बात को लेकर? मैंने कहा आप जल्दी नहीं जगी, आप 5 बजे जग जाती तो पानी कम से कम भर लेती तो मैं ताज़ी पानी से नहा लेता, लेकिन मैं टंकी के पानी से, गर्म खोलते हुए पानी के से मैं अभी नहा करके आया हूँ। भाई साहब, इतनी तकलीफ है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ, मेरे पास तो समस्या भी यहाँ क्षेत्र की भी लोगों की आती है। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, 10 घंटे लाइट मिलती है उनको। और आज की डेट में अगर मान लीजिए अभी पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम ज़रूरत होती है, लेकिन इस समय लाइट वो चल रही है, 10 घंटे लाइट दे रहे हैं। लेकिन भाई साहब, रात को किसान दद्दर कांपता है और वहाँ पर अपनी रखवाई करता है। लाइट नहीं मिलती, रात को एक फेस में भी लाइट मिल जाए तो हमारी सुरक्षा ये हो जाए कि एक बल्ब और एक पंखा चला करके हम सो सकें। कहीं किसान को धोखे में भी रखा जा रहा है। शहर में तो देखिए प्राइवेट रोड कंपनी है, लेकिन अगर देहात की बात की जाए तो कितनी बड़ी समस्या बनी हुई है। देखिए, गर्मियों के दिनों में जहाँ टेम्परेचर 40-45 डिग्री है और उस स्थिति में आम जनता अगर बिजली की कमी से परेशान है, त्रस्त है, तो ये चिंता का विषय तो है ही। और ये भी सुनिश्चित है कि कहीं ऊपर से बिजली की कमी नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है विश्व लेवल पर भी, लेकिन जब ग्रामीण अंचल की बात आती है, तो वहाँ बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, ये मूलभूत समस्याएं हैं जो बहुत पहले से चली आ रही, जिसमें से गर्मियों के दिनों में सबसे बड़ी समस्या हमारी बिजली की है, जो निरंतर नहीं आती है। जितनी घोषणा की जाती है उतनी बिजली हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो आम नागरिक हो, दुकानदार हों, यहाँ पर छोटे छोटे दुकानदार हैं, किसान भाई लोग हैं। हम लोग हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ मरीज भी परेशान होता है। अगर बिजली निरंतर आती रहे तो उनको दिक्कत नहीं होती। हम लोग जनरेटर चलाते हैं, कितना जनरेटर चलाएं, लोगों ने सोलर भी लगा रखे हैं, लेकिन सोलर की भी अपनी सीमाएँ हैं। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर, लोकल स्तर पर अगर
कोशिश की जाए तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है। सर, जो विद्युत के जो अधिकारी है, जो बिजली विभाग के अधिकारी, क्या उनके रवैये में थोड़ा सा फर्क आया पहले से? क्योंकि अभी देखा जाता है पहले तत्काल चीज़ें ठीक होती थी, अब वो घंटे घंटे चीज़ें पड़ी रहती हैं। रात में कोई फॉल्ट हुआ तो सुबह ठीक हो रहा है, 2 दिन बाद। लगता है कहीं कमी है, ये लगता है कहीं कमी है, लगता है कि कहीं थोड़ी सी लूजनेस है। ये अगर थोड़ा सा और सख्ती ला दी जाए तो कमी बिजली की नहीं है, कमी है व्यवस्था की, कमी है संचार करने की, बिजली देने की, कमी है जहाँ फॉल्ट हो जाए उनको ठीक करने की। अगर समय से ठीक होते चले जाएँ तो ये समस्या क्यों आम जनता को झेलनी पड़े। समस्या बिजली की, जब बिजली आए दिन सुबह सुबह जब नहाने धोने का टाइम होता है, काम का घर का काम होता है, तब बिजली काट दी जाती है। और बिजली लगातार नहीं चलती है, कभी रात में काट दी, कभी दिन में काट दी, कभी सुबह काट दी, 1-2 घंटे काट दिया तो इतनी समस्या नहीं है। किंतु आए दिन यह समस्या बनी रहती है। रात में मालूम नहीं क्या बजे काट दी, फिर आ गई बिजली, आए दिन समस्या बनी रहती है। नहीं, अधिकारी चाहें तो स्थानीय समस्या नहीं, सरकार का तो पूरी बिजली दे रही है। सरकार निर्देश भी है, योगी जी महाराज का निर्देश भी है कि विद्युत समय से पूर्ण दी जाए। किंतु स्थानीय लेवल पर यहाँ के अधिकारियों की थोड़ी लापरवाही की वजह से यहाँ पर बिजली की संकट बना रहता है। यदि ये अधिकारी चाहें तो यहाँ पर विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से फर्जी चोरी जो तो चलता है, जहाँ फर्जी बिजली होती है वो विद्युत विभाग की देखरेख में होती है, नहीं किसी में हिम्मत नहीं है यदि कोई आदमी बिजली की चोरी कर ले। ये टॉपिक इस समय बिजली की व्यवस्था का है। देहात में जो बिजली की कटौती हो रही है उसको लेकर क्या ये देहात में जो अभी आपके द्वारा बताया गया बिजली कटौती चल रही है, आदेशों को पलीता यहाँ के स्थानीय कर्मचारी, स्थानीय बिजली विभाग के प्रशासक लगा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि उनकी व्यवस्थाएं ठीक कर लें अपने स्तर पर, झेलनी पड़ रही है आप लोगों को, रात हो दिन हो, नहीं पहले से थोड़ा सा वो हुआ है, जैसे कोई कहीं लट्ठा टूटता है, तार है या लट्ठे की शिफ्टिंग है, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, उसमें समय लगा लेते हैं। और जबकि वो चाहें तो विद इन आवर्स वो कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते। तो थोड़ी सी संवेदना और नियमों के बीच को जो अंतर है वो उसको नहीं खत्म कर पा रहे हैं। अच्छा, आप लोग जब शिकायत करने पहुंचते हैं अधिकारियों पे तो क्या जवाब मिलता? क्या हम तुरंत करवा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वो तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, वो वाला हिसाब है। बिजली व्यवस्था को लेकर ये समस्या है कि सुबह जो बच्चे हैं और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो काम पर जाने वाले लोग हैं, वो सुबह पानी नहीं आ पाता है तो वो लोग बड़ी दिक्कतें हैं। दूसरी जो लाइट की समस्या है, 1912 पे कॉल करने के बावजूद भी कोई कॉल की रिप्लाई नहीं आती है। लिखित में भी लोगों को देनी पड़ती है, लिखित में भी कोई 2-2, 3-3 बार विभाग पे चक्कर काटने पड़ते हैं, तब भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये सब समस्या है। तो बीच में स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा हंगामा कटा था। स्मार्ट मीटर को हंगामा कटाता, अब वो समस्याएं ख़त्म कर दी गई हैं। जो वहाँ से विभाग से ऑफिस से जो लाइट काट दी जाती थी, अभी वो समस्या नहीं हो रही है। उससे थोड़ी राहत मिली है। उससे थोड़ी राहत मिली है। जनता खुद जाकर वहाँ बिल भर रही है, मंथली बिल भर रही है। अच्छा, कितने घंटे बिजली मिलनी चाहिए कम से कम? आपको लगता है कि भाई इतना तो मिलना चाहिए? लगभग सर 15 घंटे तो बिजली मिल है। 15-16 घंटे तो 15-16 घंटे तो बिजली मिलनी चाहिए, जिससे राहत मिले। लगभग अभी 7-8 घंटे बिजली मिल रही है। अच्छा, जिसमें पानी कटौती हो रही है 8-2 घंटे। पूरी कटौती हो रही है। सुबह 7 बजे चली जाती है, 10 बजे आती है, दोपहर में चली जाती है। गर्मियों में लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। हम बिजली कटौती की बात कर रहे हैं। देहात क्षेत्र में किसानों को कितनी परेशानी है, युवाओं को कितनी परेशानी है। आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, पता चला लाइट नहीं, गर्मी में बिल्कुल परेशान है। पूरी परेशानी हो रही है। छात्रों के लिए परेशानी तो है ही है। अब ये एडमिशन के टाइम है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए समस्याएं हैं। अभी बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, उनको अब एडमिशन भी लेना है, लेकिन गर्मी इतनी भीषण है जिसके बाद कटौती के बाद में भी इन्वर्टर तक वीक हो जाते हैं। फिर उनका कॉल लगाओ तो बस वही कटौती है, बात चल रही है, काम चल रहा है। मैं बात अभी देहात क्षेत्र की कर रहा था। मैं एतमादपुर में हूँ। हालांकि अगर इसके अलावा और कहीं भी देखा जाए तो सारे देहात में यही, पूरे देहात में यही हालत है। और अंदर चले जाएंगे तो उसके हालत और ज़्यादा बदतर हो जाते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी आंधी अगर बारिश आती है तो बारिश आने से पहले लाइट काट दी जाती है। बारिश आएगी नहीं, लेकिन जैसे ही बादल हुए वहाँ बिजली काट दी जाएगी। कारण कि उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो ज़्यादा जर्जर हैं। हालांकि व्यवस्थाएं सुधरने की बात कही जा रही है लगातार, लेकिन दूसरी चीज़ सुधार अभी तक तो नहीं देखने को मिला है। तो यूपी बोले में एतमादपुर क्षेत्र की जनता से बात करते करते अब मैं जा पहुंचा हूं तहसील में। तहसील में भी हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर इनसे बात करते हैं कि बिजली कटौती जो है वो इस क्षेत्र की कितनी बड़ी समस्या बनी हुई है।
सबसे पहले आप ही बता दीजिए अध्यक्ष जी। मैं गांव सिकतरा का रहने वाला हूं, जो ब्लॉक एदापुर में पड़ता है। वहां पर ये भी 2-4 दिन पहले आंधी आई थी, तो आंधी में तमाम बिजली के खंभे तार टूट गए थे और उसके बाद कई बार शिकायत की गई, लेकिन उसका कोई सुधार नहीं हुआ ये कि पशु और पीने के पानी की विकराल समस्या पैदा हो गई। और तमाम शिकायत करने के बाद कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, ना वहाँ पर विद्युत सही कराया, ना खंभे लगवाए गए, ना तार सही कराए गए। और 3-3 दिन तक लाइट नहीं आई, जिससे पशुओं के पीने की समस्या और आम आदमी पीने की समस्या बहुत विकराल समस्या पैदा हो गई थी। तो 3-4 घंटे कटौती हो जाती है, रात में हो जाती है, दिन में हो जाती है। अच्छा, कंटिन्यू कोई टाइम नहीं, कभी भी काट सकते हैं लाइट को, तो बहुत बड़ी समस्या है। कभी कोशिश की शिकायत? हाँ, शिकायत आम लोगों ने की थी, मैं भी साथ था और लोगों के साथ थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। आप बताइए भाई साहब कि क्या देहातों में क्या हालात हैं इस समय बिजली? एतमापुर विधानसभा तहसील का क्षेत्र तो अंदर विधानसभा जहाँ पड़ती है, वहाँ देहाती इलाका है, ग्रामीण एरिया पड़ता है। केवल ट्यान समना और प्रकाश नगर केवल सिटी में पड़ता है। वहाँ की सब देहाती और गाँव देहात के गाँव हैं हमारे यहाँ कस्बा विधानसभा में, तहसील अंदरपुर में। तो बहुत बड़ी समस्या है, जटिल समस्या बन चुकी है बिजली की। आए दिन आंधियाँ आती हैं, आए दिन खंभे और तार टूट जाते हैं और किसान परेशान है। किसान मजदूर सब जाते हैं, उन्हें भगा दिया जाता है बिजली विभाग से और बिजली घर से, और कह दिया जाता है तुम्हारी लाइट सही हो जाएगी, लेकिन बेचारा वापस आता है घर पे, फिर लाइट नहीं सही हो पाती है। अब फसलों को पानी वानी देना हो तो वो भी नहीं हो पाता। हाँ, नहीं हो पाती है, बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। और अभी तो फसल अभी हो चुकी थी, गेहूँ की बड़ी समस्या आई थी लोगों को बहुत बड़ी समस्या रही है किसानों के लिए बहुत बड़ी। क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से, क्या कहना चाहते हैं कि भाई? मांग ये है कि हमारे यहाँ वैसे 24 घंटे के लिए लाइट तो नहीं हो पाती, लेकिन 22 घंटे तो अनिवार्य रहता है। अगर ये कस्बा अहमदाबाद जिले आगरा के पास ही पड़ता है हाईवे पर, इसी कारण कम से कम 24 घंटे तो नहीं, 20-22 घंटे लाइट होनी चाहिए, लेकिन 18 घंटे छोड़ो तुम, आप 12 घंटे लाइट दे पा रहे हैं। ताबली गांव से हूँ। अच्छा। और क्या नाम है, कटौती तो बहुत होती है, क्योंकि मनमानी करते हैं बिजली वाले। और जो क्या नाम है, अभी तक कहीं भी तार टूट जाते हैं, कहीं भी सुनते नहीं हैं, आवन गमन नहीं रखते हैं। मगर यह है कि शिकायत करने जाओ तो अरे कि सब प्राइवेट से कराइए। प्राइवेट से क्यों कराएं? प्राइवेट करने का क्या रात है? आप क्यों बैठे कंप्लेंट लेके जाएँ तो यूँ कहते हैं आज नहीं कल कराएंगे, 1 हफ्ते बाद करेंगे। क्यों कराएंगे? इसका कारण क्या है? क्यों को निरे को परेशानी, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, और वैसे पानी आने के लिए बहुत परेशानी, पशुओं के लिए परेशानी है, सारी चीज़ों की परेशानियाँ होती हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उनको थोड़ा सुधार लें। साहब, आप क्या मानते हैं, बिजली कटौती जो हो रही है देहात में सबसे ज़्यादा होती है, अभी भी काट देते हैं? सबसे ज़्यादा ये परेशानी है, लोगों को सिंचाई के लिए पैसा यानी लाइट नहीं मिल पा रही है, और तार भी टूट जाते हैं आंधी में, तो उसका कोई देख रेख नहीं की जाती है। इसलिए समय से लाइट मिले तो अच्छा है, नहीं तो 4-4, 6-6 घंटे लाइट नहीं आ रही है, परेशान है जब सभी जनता। शहर से ज़्यादा हालात जो है वो देहात में बहुत ख़राब हैं हालात। शहरों में प्रॉपर लाइट मिलती रहती है, गांव में क्या है कि पशुओं को पानी की ज़रूरत है तो भी लाइट से ही मिल पाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो ना वो समय से तैयार हो पाते हैं, लाइट ना होने पर ना रात को सो पाते हैं। तो अधिकतर लाइट करीब 12-14 घंटे ही मिल पाती है देहातों में। तो लाइट की कंप्लेन करने पर कोई सुनवाई नहीं होती। देहात के लोग लापरवाही कहाँ मानते हैं? स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही नहीं, स्थानीय बिजली घरों वालों की लापरवाही होती है। ऊपर से तो लाइट आती है, लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं जो प्रॉपर नहीं काम करते अपना, और शिकायत करने पर भी कोई उसकी देख रेख नहीं है। अच्छा, कोई कंप्लेंट करने आप जाते हैं, जैसे फॉल्ट हो गया, खम्भा गिर गया, कुछ बात हो गई, तार टूट गई, कब तक ठीक हो पाता है? पहले अरे वो कम से कम बहुत टाइम लगते हैं, कम से कम 24 घंटे हो जाते हैं, कम से कम 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं। अभी लापरवाही बहुत चल रही है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी सुनता नहीं है। नहीं साहब आ रहे हैं, चलो भेज दिया हमने। अब जैसे आंधी तूफान आ गया तो तार टूट जाएंगे, तार टूट गए तो किसी से, अब पहले हैंडपम्प थे, हैंडपम्प से पानी पीता था आदमी, अब कहाँ पानी पी रहा है हैंडपम्प से, है कि नहीं? अब किसी तरीके से जो समर से सारी वो व्यवस्था है, बिजली से बिजली नहीं होगी तब तक समर कहाँ से चलेगी? गांव मेरा छलेसर है, मैं छलेसर में ही रहता हूँ। आम बात है, अगर बिजली का खम्भा जो तो चलो प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन वो सही तो कराएं। स्थानीय जो कर्मचारी, सरकार सब कुछ व्यवस्था कर रही है, ऊपर से बराबर बिजली की 18 घंटे की वो व्यवस्था बनाए है। जो साहब वगैरह से भी मिलते हैं बिजली विभाग में अधिकारी, भाई सच आश्वासन दे देते, चलो आप उनसे मिल लेना। और जब फिर वहाँ से हम यहाँ एतमादपुर कंप्लेंट, भाई हेड ऑफिस यही है एतमादपुर, और एतमादपुर से जाने के बाद कुबेरपुर हमारा पड़ता है, कुबेरपुर से
से छलेसर है, तो कुबेरपुर पे अभी बताना पड़ता है हमें। फिर वो कहते चलो ठीक है हम भिजवाते कर्मचारी, तो वो प्राइवेट लगा रखे हैं। 4-5 घंटे हो जाती है सब बिल्कुल, और कहो 8-8 घंटे भी हो जाए रात भर। देहात में तो 8-8 घंटे है बिल्कुल। मैं तो वैसे हाईवे पे भी रहता हूँ, वहाँ भी हो जाती है, चलो ठीक है। कोई सुनवाई नहीं है, बार बार शिकायतें करते ज़्यादा 8 घंटे नहीं 3 घंटे लाइट चल रही है, चलती रहती है पूरे प्रदेश में। नहीं, पर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में ही ये समस्या है। को एप्लीकेशन दो तो वो एक से दूसरे पास ट्रांसफ़र कर देते, दूसरे से तीसरे पर जाती है। इधर फिर जेई को कॉल करो तो जेई कह देता कि मैंने इस बंदे को भेज रहा हूँ। भेजते कभी 2 दिन हो जाए, 1 दिन हो जाए, कभी 4-4, 5-5 घंटे। समस्या एक नहीं है, बिजली के कारण बच्चे भी टाइम से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे भीषण गर्मी में पारा 44 डिग्री पहुंच रहा है, तो ऐसे में तो और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। अब क्या कर सकते हैं, बिजली विभाग को हमारे द्वारा सूचना ही तो दी जा सकती है, उसके अलावा और क्या किया जाए। कटौती क्या हालत है इस समय? बिजली कटौती साहब खूब हो रही है बराबर, लोग कनेक्शन के लिए भी परेशान हैं। उधर खनौली रोड पे वार्ड नंबर 7 में कनेक्शन नहीं है, लोग अप्लाई करते हैं, उधर कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, कटौती भी हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। जी आगे देखिए, यहाँ हम बातचीत कर रहे थे एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में, ऐसा मैं मौजूद हूँ। तहसील का ये पूरा क्षेत्र लगता है, आसपास के तमाम ग्रामीणों से बातचीत हमारी हुई। उनका कहना है कि बिजली कटौती लगातार हो रही है, घंटों घंटों कटौती होती है। कई बार कंप्लेंट की जाती है, कहा जाता है कि जल्दी से रोस्ट कर दिया जाएगा, कर्मचारी को भेज दिया गया है, लेकिन यहाँ कह सकते हैं घंटों घंटों नहीं बल्कि एक दिन तक लोगों को इंतजार करना पड़ता है। और ऐसी भीषण गर्मी में सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो किसानों और आम जनता को हो रही है बिजली कटौती के कारण। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।